इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। नमो अरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों पापम खंडे खंडे जहि जहि दहर पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरं झं झीं श्रीं हं सजव ह छां छीं छुं छे छौ छं छ श्रीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रं ह्र द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जिमा मुनिराज संघस्य सकल दिगंबर जैन समाज त्रिपुरस्य श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, दर्श जी, हितेंद्र जी, प्रसन्न स्वतंत्र प्रदुल द्रक्ष बंडा निवासी सागर निवासी सपरिवारस्य श्रीमान विनोद कुमार जी, निखिल जी, शुभम जी, अंश जी, कस्तूरी जी, सागर निवासी सपरिवारस्य एवं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा एवं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यार्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य श्री शांति वट्टारक पाद सादा सद्धर्म शिवालयो आरोग्येश्वर विघ्नरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धो नाम ओम श्री विश्वालय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगल नाम देया समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य यावत्तच्च सिद्धिं तन्मन्तो सद्धर्म कार्येषु यावत्तच्च सिद्धिं प्रत्यक्षत्पुना ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते ब्रह्ममंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शतनिशतम संयुक्ताय परमेश्वरी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उभय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार चतुर्दाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय तेलोकोष्टकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घातिकरम शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य व्याधिं धनतो व्याधिं धनतो व्याधिं धनतो सिद्धिनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्वोगात्मत्व विनाशनाय सर्व परक छूत विनाशनाय सर्वारिक शांति कराय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रः अस्या ओंकात्मा मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु गुरु मम सर्वदुष्टिं कुरु गुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। सब लोग बोलेंगे छिन्नम भिन्न बोलो मम कामं रति कामं धनी कामं सर्वोदम पापं वेरं च सर्वनिवायुवयं सर्वशत्रुवैरं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजवयं बोलो सर्वचोरवयं सर्वदुष्टवयं सर्वसर्पवयं सर्वगतिवयं सर्वसिंहासवयं सर्वग्रहवयं सर्वदोषं व्याधिं नामनं च सर्वमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं सर्वशूरोगं सर्वदुःखीरोगं सर्वक्षीरोगं सर्वशूरोगं सर्वजरोगं सर्वकोरोनारोगं सर्वकेंसरोगं सर्वरक्तचापरोगं सर्वनरमारें सर्वगजमारें सर्वश्वमारें
सर्वैश्वरे सर्वधिमारे सर्वस्यमारे सर्वधान्यमारे सर्वदामारे सर्वगुरुमारे सर्वपत्रमारे सर्वपुष्पमारे सर्वफलमारे सर्वाश्वमारे सर्वपूर्वयानि सर्वकालवयानि सर्वशाकिनिराकनिवयानि सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वात्माने समस्त शांतियागा करता परिवारस्य अशुभ कर्मजनित दुखानि दोष जनकदान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नार सिंह योगिनिक दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित बीज बयानी सर्व स्थावर जंगम वृक्षिक सर्पादि कृत दोषान सत्याष्ट प्रणादि कृत दोषान शत्रुकृत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं समशांत्यरगता परिवारस्य चक्र विक्रम सर्प तेजो बल शौर्य शांति पुरय पुरय सर्व जीवानंदन सर्व जनानंदन सर्व अभ्यानंदन सर्व गोकुलानंदन सर्व राजानंदन सर्व रामानंदन सर्व नगरानंदन सर्व खेरानंदन सर्व प्रभुटानंदन सर्व अटवानंदन सर्व गौरानंदन सर्व मुखानंदन सर्वानंदन सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुतं त्रिशूलोकेषु व्याधिवर्षणवर्जितम् अभ्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु संत श्रोणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु निर्यापक शमन मुनिषि योग सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु आरिका महादशमती जी माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान देवेंद्र कुमार जी प्रवीण कुमार जी दर्श जितेंद्र प्रसन्न स्वतंत्र मधुर दक्ष समस्त बंडा सागर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान विनोद कुमार जी निखिल जी शुभम जी अंश जी कस्तूरी जी सागर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान सुनील कुमार जी भाई जी परिवार सोनल अंकिता सेनकी आरू कमलेश सोनम अंकित सागर निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान हेमंत जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान देवेंद्र कुमार जी रमेश कुमार जी विवेक जी विनय जी सत्येंद्र कुमार जी पुष्पा प्रकाश जी बड़ियाचा रमेश कीर्ति कुमार जी रोहित पाटनी जी वीरेंद्र कुमार जी बीना मुलायम कुमार जी बीना महेश कुमार जी टीनेन्द्र जी बीना आरती देवेंद्र कुमार जी द्रौपदी मनीषा बाई जी हितेंद्र कुमार जी सागर निवासी रमेश कुमार जी गुणवाला जी बीना सत्येंद्र रानी जी जैन बीना पुष्पा प्रकाश बड़ियाचा वीके जैन अंजू जैन सागर सुमन जैन जी बीना किरण संकल्प सिंगाई जी विदिशा पुष्पा सुनील जी सिहोरा समस्त पुण्याजक परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु सकल दिगंबर जैन समाज शिवपुर के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा देखने वाले सुनने का वाले करने वाले अनुमोदना करने वाले समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान हेमंत कुमार की ओर से पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल भूत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः औसा अनादित्याय नमो ओरियंतानम ओम शम शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः औसा अनादित्याय नमो ओरियंतानम ओम शम शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः औसा अनादित्याय नमो ओरियंतानम ओम शम शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु पाशं सिरिपुरवन्दमी पाशं सिरिपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं
तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरी यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां सासुनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जब हम रत्नकर्णक श्रावकाचार्य को देखते हैं तो प्रस्तुत ग्रंथ में मोक्ष का स्वरूप 2 प्रकरण में मिलता है। शिव मजर मरोज अक्षय अव्याबादम विशोक भय संकम काष्टागत सुख विद्या विवम विलम भजंती लक्षण्या। जो हमारे तीर्थंकर हो जाते हैं, तीर्थंकर के बाद जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले जो हमारे तीर्थंकर होते हैं वो शिव मोक्ष जिसे बोलते हैं, जो अजर है, अमर है, अरुज है, अर्थात जिसका मोक्ष प्राप्त करने के बाद ऐसा सुख, ऐसी शांति प्राप्त होती हो जो अमर शांति होती हो, जिसमें अव्याबाद रूप से सुख की प्राप्ति होती है। हर सुख आदमी के लिए मिलता है, लेकिन मोक्ष सुख में और इंद्रिय सुख में बड़ा अंतर होता है। इंद्रिय सुख एक क्षणिक सुख होता है और क्षणिक सुख व्यक्ति के लिए कब तक मिलता है? जब तक वह किसी 5 इंद्रिय के विषय के भोग में लीन होने की कोशिश करता है। लेकिन वही सम्यक दृष्टि सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, मोक्ष के उपाय को वही अपनाता है। शिव मजर मरुज मक्षय मव्याबाधम विशोक संकम, जो अक्षय है, अव्याबाद है और जो शंका से रहित है, वही हमारा सच्चा सुख है। और उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास एक चिंतन होना चाहिए, और वह चिंतन यह होना चाहिए कि हमारा सुख बाहर नहीं है, हमारा सुख अपने भीतर है। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। तो इस 2 शब्दों में बड़ा खेल है, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। हम इस पर विचार करें तो वास्तव में मोक्ष क्या चीज़ होती है? विद्या दर्शन शक्ति स्वस्थ प्रहलाद तृप्ति शुद्धि युजा। हमारे रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्रदेव लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि शक्ति जो हमारे अंदर प्रकट हुई है वो शक्ति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो शक्ति विद्या दर्शन शक्ति, ज्ञान दर्शन की शक्ति जो हमारे पास है, वह ज्ञान दर्शन की शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे पास ऐसा मोक्ष कब आता है? जहाँ पर हम एक बात तय कर लेते हैं, ऐसा अभ्युदय सुख जिसमें किसी भी प्रकार का पर का कोई भी संबंध नहीं होता है, पर की कोई अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर की अपेक्षा होती है वहाँ व्यवधान होता है, और जहाँ बाधा होती है वो सुख सुख नहीं कहलाता है। तो आओ हम मोक्ष सुख की जब बात करते हों, जब मोक्ष की बात करते हों, भारत के प्रत्येक दर्शन ने मोक्ष की बात की है। यहाँ तक कि इस्लाम और ईसाई जो भारतीय दर्शन नहीं है, अभारतीय दर्शन है, उनमें भी मोक्ष सुख की बात मिलती है। लेकिन वो मोक्ष क्या होता है? तो हमारे आचार्यों ने यही बात कही है कि वह मोक्ष सिर्फ और कुछ नहीं है, निर्विकार निज आत्मा का के अंदर विद्यमान जो सच्चा शाश्वत सुख है, अक्षय है, शाश्वत है, इंद्रियों की अपेक्षा से रहित है और जो बाधा से रहित है, वही सुख यानी मतलब समस्त दुखों से रहित होकर के, जिसमें दुख नाम की चीज़ ना हो, ऐसी आत्मा की स्थिति को, अवस्थिति को ही हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष न ऊपर है
न मोक्ष बाहर है, मोक्ष तो हमारे भीतर ही है। और जिसे भीतर के मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, वह भीतर का मोक्ष सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सचमुच मोक्ष है। तो उन्होंने मोक्ष के लिए एक बात और कह दी, जन्म जरा मय मरण शोकै दुःखै भयश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निश्चय समिष्यति नित्यम। जहाँ जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा के रोग से जो रहित हो जाए, रोग से, शोक से, दुख से और भय से, रोग, शोक, दुख और भय, इन चार चीजों से मुक्त हो जाने वाला शुद्ध सुख जो होता, अविनाशी जो सुख होता है, वही मोक्ष सुख है। ऐसे मोक्ष सुख की विवेचना रत्नकरंडक शराबकाचार में आचार्यों ने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सब दुनिया सारी पलट जाए, लेकिन जो एक बार मोक्ष को प्राप्त हो गया, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। काले कल्प सते पीछे गति सेवानाम न विक्रिया लक्षाय उत्पातोपि यदि स्यात्र लोक संभ्रांति करण पटु। और इसके लिए वो कहते हैं, सचमुच में उनकी शोभा यही है कि कीट और कालिमा से रहित होकर के जो उज्ज्वल सोने के समान जो निर्मल हो चुके हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मलनता नहीं है, ना द्रव्य कर्म की, ना भाव कर्म की, ना वहाँ पर नो कर्म की, तीनों कर्म की कालिमा से जो रहित हो चुके हैं, वो कर्म की कालिमा से रहित होने वाले ही सच्चे सम्यक दृष्टि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और मोक्ष सुख जहाँ प्राप्त हो जाता है, वही आत्मा के कल्याण का सच्चा मार्ग होता है। अब हमें देखना ये है कि हमारे अंदर जब मोक्ष प्राप्त करने की एक जिज्ञासा होती है, जब हमारे लिए लगता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हर आदमी को मोक्ष प्राप्त करने की बड़ी चाहत होती है। तो एक बार एक गुरु और शिष्य दोनों जो है ना नदी में संध्या करने गए, तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ब्रह्म में लीन होने की अनुभूति कैसी होती? वह कुछ देर डुबा के रखा, कुछ एक आध मिनट भी नहीं। अब डुबा के रखा, जैसे ही ऊपर निकला, बोला गुरुदेव, मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आज आपने मुझे मारने का सोच लिया? गुरुदेव बोले, नहीं, हमने मारने का नहीं सोचा, हमने तुम्हें जवाब देना, तुम्हारे सवाल का जवाब देने का सोचा। हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे थे। बोले गुरुदेव, ऐसा कैसा जवाब? बोले हाँ, तो तुम बताओ, तुम्हें पानी में से बाहर निकलने के लिए कैसी तड़फन हुई? पानी से बाहर निकलने की कैसी तड़फन हुई? जिस तरीके से तुम्हें पानी से बाहर निकलने की तड़फन हुई है, उसी प्रकार से, किसे? उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जगत और संसार की माया से छूटने की तड़फन होती है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है। तो ये प्रैक्टिकली तौर पर ये बात कही जा सकती है कि हम मोक्ष अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तड़फन कैसी हो? तो ऐसी तड़फन हो जिस तड़फन से सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। तो इसलिए मोक्ष का स्वरूप आचार्य सामंतभद्र देव ने रत्नकरंडक शराबकाचार में एक संलेखना प्रकरण में और एक सम्यक दर्शन की महिमा बताते समय दो जगह की गई है। और इस विषय को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, तो निश्चित तौर पर मोक्ष हमें समझ में आ जाएगा। और जब मोक्ष समझ में आ जाएगा, तो संसार अपने आप छूट जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती, इंदौर।